नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सप्लाई हो रहा दूषित पानी, वाटर वर्क्स में एकत्रित होकर जताया रोष। समस्या का समाधान न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। चुनावी रंजिश के चलते झूठी शिकायतें करने का आरोप, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की कांग्रेस पार्षद की सदस्यता समाप्त करने की मांग। जिला कलेक्टर ने भोजन चक्कर जाना, मिड डे मील का स्वाद, खाने की गुणवत्ता पर जताया संतोष। लगातार 5वें दिन जारी रहा वीडियो का जिला स्तरीय धरना, मांगने माने जाने पर जयपुर में आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी। और खबरें विस्तार से। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए मंगलवार को जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ओर से जिले भर के स्कूलों में निरीक्षण किया गया। इसी के तहत जिला कलेक्टर नकमल डिडेल ने मंगलवार सुबह गांव मक्कासर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने छात्राओं के साथ बैठकर भोजन का स्वाद चखकर गुणवत्ता परखी। जिला कलेक्टर ने छात्राओं से बात कर उन्हें मिलने वाले खाने की गुणवत्ता के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान खाने की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने स्कूल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कलेक्टर नकमल डिडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से मिड डे मील आयुक्त के निर्देशानुसार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न का भोजन मिलता है। इस भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो, इसका परीक्षण करने के लिए सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। भोजन की गुणवत्ता अच्छी पाई गई। छात्राओं ने भी भोजन की गुणवत्ता पर संतोष जताया। चावल और दाल की गुणवत्ता, बनाने व परोसने का तरीका आदि अच्छे वातावरण में किया जाना पाया गया। सभी धर्म जाति के बच्चों का एक साथ बैठकर भोजन करना अपने आप में समानता और भाईचारा बढ़ाने का संदेश भी देता है। डिडेल ने कहा कि जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि जिले में मिड डे मील के तहत शुद्ध, पौष्टिक और अच्छा भोजन मिले। मुख्यमंत्री ने बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध देने के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी लागू की है। यह योजना भी आने वाले दिनों में सभी स्कूलों में शुरू हो जाएगी। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रिंसिपल विनोद कुमारी, मिड डे मील प्रभारी सुखपाल कौर, व्याख्याता राकेश कुमार समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहा। अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी विभिन्न सरकारी स्कूल में मिड डे मील का जायजा लिया। खाना खा लिया? क्या खाना खाया है? दाल और चावल मिले, गरम थे दोनों। दाल भी गरम, चावल भी गरम, अच्छा लगा। नमक मिर्च सब थी, ज़्यादा नमक तो नहीं था। दाल थी, अच्छी थी। कौन सी क्लास पढ़ रहे हो? 5 पहले 5, उसके आगे 5। सो करने भी कही है, 100 से तो कम ही है। 1 0 0। कैसा लग रहा? अच्छा बनाया क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी और आयुक्त मिड डे मील की तरफ से सभी जिलों को ये निर्देश प्रदान किए गए कि जो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मिड डे मील, जिसमें बच्चों को मध्याह्न का भोजन मिलता है, कक्षा 1 से 8 वाले बच्चों को, इस भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो और परीक्षण करने के लिए हमने सभी जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। आज मैंने भी जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मक्कासर है, यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके इस मध्याह्न के भोजन को चखा और सभी बच्चियाँ जो स्टूडेंट्स जिन्होंने भोजन लिया उन्होंने भी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी बताई। चावल और दाल की जो गुणवत्ता है, बनाने का तरीका, परोसने का तरीका, बच्चों के द्वारा प्रार्थना, एक साथ बैठ कर के खाना, ये सब कुछ जो है वो बहुत ही अच्छे वातावरण में यहाँ किया जा रहा है। एक साथ सभी जाति, धर्म और बच्चों का एक साथ बैठ करके इस प्रकार एक प्लेटफॉर्म पर भोजन करना भी अपने आप में समाज में जो है वो समानता का और एक दूसरे में भाईचारा बढ़ाने का मैसेज भी देता है। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ज़िले में मिड डे मील के तहत शुद्ध और पौष्टिक और अच्छा भोजन मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को एक सप्ताह में 2 दिन दूध देने के लिए भी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी लागू की है, जो आने वाले कुछ ही दिनों में सभी स्कूल्स में शुरू हो जाएगी। कैसा लगा? जी, यहाँ का खाना अब आज मंगलवार को मेन्यू के अकॉर्डिंग दाल और चावल थी और दोनों ही चीज़ें जो है बहुत ही स्वादिष्ट थी, अच्छी थी। दूध योजना की सर वो कब से शुरू हो जाएगी? ये सरकार की तरफ से राजफेड और नेफेड इनको डायरेक्शन दिए गए हैं।
फूड पैकेट्स के रूप में मिल्क यहाँ आएगा और बच्चों को दूध का पाउडर से दूध बना करके बच्चों को वितरण किया जाए। कांग्रेस के एक वार्ड पार्षद पर अनैतिक मूल्यों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्षद की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि टाउन शहर के वार्ड 33 पारिक कॉलोनी में सुभाष चंद्र पारिक की किरियाना की दुकान संचालित करता है। सुभाष से इसी वार्ड का पार्षद चुनावी रंजिश रखता है। इसी रंजिश के दृष्टिगत 2-3 दिन बाद कोई न कोई समस्या पैदा करता रहता है। पार्षद की ओर से मोहल्ले में रहने वाले गरीब और अनपढ़ लोगों के मोबाइल नंबर और आधार नंबर लेकर राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर झूठी शिकायतें दर्ज करवा सुभाष पारिक को तंग परेशान किया जाता है। एक तरफ सुभाष को मानसिक परेशानी होती है, वहीं दूसरी तरफ जांच के नाम पर प्रशासन भी परेशान होता है। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों का बहुमूल्य समय जाया होता है। जब इन शिकायतों की जांच की जाती है तो जिस मोबाइल नंबर से पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई होती है उसके मालिक को पता ही नहीं होता। मोबाइल नंबर मालिक को खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने की धमकी देकर उनके मोबाइल नंबर का दुरुपयोग करना वह केवल धोखाधड़ी का कृत्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यक्ति सुभाष पारिक के साथ किसी भी हद तक किसी भी घटना को कारित करने के लिए किया जा सकता है। अगर भविष्य में सुभाष पारिक के साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी पार्षद व उसके परिवार की होगी। बेनीवाल ने कहा कि पारिक कहीं भी दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि सुभाष पारिक दोषी नहीं है तो लोगों को डरा धमकाकर उनके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर का दुरुपयोग करने वाले पार्षद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी सदस्यता समाप्त की जाए। उसका मोबाइल और आधार नंबर लेकर के उसका मिसयूज कर रहा है। मोबाइल लेकर के उसी मोबाइल नंबर से 181 पर कंप्लेंट कर रहा है। जो कंप्लेंट जिसके मोबाइल से की जा रही है, जिसका आधार नंबर उसको पता ही नहीं है कि तेरे मोबाइल से या तेरे आधार नंबर से इसलिए कि कोई हुई है क्या। ये 5वीं घटना ऐसा मामला ये है कि लड़ाई चुनाव की रंजिश है और उस रंजिश को लेकर के लंबे समय से चल रही है। मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का अपनी प्रक्रिया है, प्रशासन की अपनी प्रक्रिया है। लगातार जो है वो मिथ्या और मनगढ़ंत जो है वो शिकायतें कर रहा है। हर शिकायत की जांच हो रही है, जांच में एक भी शिकायत सही नहीं पाई गई है। तो सर हम गुजारिश आपसे ये करने के लिए आए हैं कि यदि वास्तव में ये आदमी दोषी है तो चाहे इसको जेल में डाल दो सुभाष पारिक को। सर क्या मोहल्ले में छोटी मोटी किराने की दुकान चलाना पाप है क्या? आज हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले जिला कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि जो यहाँ के सत्ता पक्ष का जो पार्षद है वार्ड नंबर 33 का प्रमोद सोनी, वो लगातार मेरी जो दुकान की झूठी शिकायतें, झूठे लांछन लगा रहे हैं और जिन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है वो सभी लोग मेरे साथ खड़े हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमने सुभाष की कोई शिकायत नहीं की और ये सभी शिकायतें प्रमोद सोनी वार्ड नंबर 33 के पार्षद द्वारा की जा रही है। तो आज हम जिला कलेक्टर के पास आए थे कि जो सत्ता पक्ष की ये जो तानाशाही है, ये जो नाजायज जो ये तंग किया जा रहा है, इन सभी के खिलाफ उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। झूठी शिकायतें कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और सख्त से सख्त उसको सजा मिले और इसके बाद उसको यहाँ से जो पार्षद का जो पद है उसको निष्कासित किया जाए। क्योंकि सत्ता पक्ष का जो पार्षद या किसी पक्ष का पार्षद होता है वो जनता द्वारा जनता के लिए और अच्छे काम के लिए चुना जाता है कि वो जनता के द्वारा अच्छे भलाई का काम करेगा। लेकिन क्योंकि सर पिछले चुनाव के अंदर हमने उसके विरोध में जो है उस राजनीति के अंदर हम विरोध में खड़े थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि इस बात को कहीं सभापति महोदय सुन रहे हैं तो वो भी इस पर संज्ञान लें, क्योंकि ये मामला जो है इस तरीके का नहीं है। जिस तरीके से हनुमानगढ़ की कल्चर चल रही है, दूसरी पार्टियों के लोगों को सलटाने के लिए अफीम के जो प्रकरण आ रहे हैं, कल को कहीं ऐसा नहीं हो कि सुभाष पारिक के घर में भी कोई अफीम रखवा दे। तो हम इस चीज़ से जो है वो प्रशासन को अवगत करवाने के लिए आए हैं कि यदि सुभाष पारिक दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और अगर सुभाष पारिक दोषी नहीं है तो नाजायज़ रूप से तंग परेशान करने वाले और गलत शिकायतें दर्ज करवाने वाले रवि सोनी को जो है वो उसकी सदस्यता उसकी निरस्त की जाए। यही हमारी कांग्रेस की सरकार से मांग है और ये ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से भिजवाया है। वार्ड पार्षद प्रमोद सोनी के अनुसार उनके वार्ड में खुली सुभाष पारिक की दुकान पर देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों ने उन्हें समस्या से अवगत करवाया तो उन्होंने वार्ड वासियों को इसकी ऑनलाइन शिकायत करने को कहा। वार्ड वासियों ने स्वयं ऑनलाइन शिकायत की ताकि वह देर रात तक दुकान खुली न रखें। आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।
जो मेरे खिलाफ ज्ञापन दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने बात रखी है ऑनलाइन शिकायत की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, हमारे वार्ड के अंदर ये किराना स्टोर का काम करता है सुभाष, जिसमें क्या है सिगरेट बीड़ी का इसने जिक्र नहीं किया, तो सिगरेट बीड़ी का भी ये साथ में स्टॉक रखता है। इसमें क्या हमारे वार्ड के जो सिगरेट बीड़ी पीने वाले कोई नशा करने वाले लड़के हैं, लेट तक शाम को इसकी दुकान के आगे खड़े रहते हैं, सिगरेटें पीते हैं। मेन समस्या ये है, हमारी बहन बेटियां उस रास्ते से गुजरती है, तो आस पड़ोस के जो मेरे वार्डवासी हैं उनको समस्या थी इस बात की, उनके द्वारा मुझे कंप्लेंट की गई इसके खिलाफ 2-3 बार मेरे वार्डवासियों द्वारा। लेकिन मेरा इसके साथ 1.5-2 साल के करीबन मेरा विवाद चल रहा है इसके साथ। मैंने इसको समझाना उचित नहीं समझा, मुझे ये लगा ये समझेगा अभी कोई आपसी रंजिश निकाल रहा है, इसलिए मैंने मेरे वार्डवासियों को ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए गाइड किया था। जो मेरे वार्डवासी हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, जो महिला जिसकी ये बात कर रहा है अभी किसी के मोबाइल से कंप्लेंट की थी, वह एक अनपढ़ महिला है, सीधी सादी महिला है, उसको इसने डराया धमकाया भी है मेरे खिलाफ। ग्राम पंचायत मक्कासर में पिछले कुछ समय से मटमैला व दूषित पानी सप्लाई किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव के वाटर वर्क्स में एकत्रित होकर रोष प्रकट किया। यहां से ग्रामीण जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में दूषित पानी की बोतलों में भरकर जिला मुख्यालय स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय पहुंचे और अधीक्षण अभियंता को पानी दिखाते हुए समस्या समाधान की मांग की। हमें साफ पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। ग्रामीणों की मांग पर स्वयं एससी ने एक बोतल में भरा पानी पीकर स्थिति जानी। ग्रामीणों ने शुद्ध पानी की सप्लाई न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने बताया कि ग्राम पंचायत मक्कासर की वाटर वर्क्स में गांव में सप्लाई हो रहा पानी पीने योग्य नहीं है। ये पानी दूषित और जहरीला है। काफी लंबे समय से यही गंदा पानी सप्लाई किया जाता रहा है। ग्रामीणों ने कई बार पीएचईडी अधिकारियों व ठेकेदार को अवगत करवाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पूर्व में समस्या थी कि गांव में पेयजल का संकट था, घरों में पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब पर्याप्त पानी सप्लाई किया जा रहा है तो वह भी जहरीला। नहरों से आ रहा पानी बिना फिल्टर किए गांव में सप्लाई किया जा रहा है। दूषित पानी पीने से ग्रामीण जल जनित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मेरी ग्राम पंचायत मक्कासर में वाटर वर्क्स है। इस वाटर वर्क्स की काफ़ी लंबे समय से ये समस्या आ रही है और सारे गांव के लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पे आके इन अधिकारियों से बात की, जो ये ठेका फर्ता कर दी अभी जो वाटर वर्क्स सारे ठेकेदारों के पास में है, इनसे भी हमने पहले बात की। पहले समस्या थी भी गाँव में पीने के लिए पानी बहुत ही कम जा रहा था, अब पानी जाने लग गया गांव में तो 1 महीने से कम इतना गंदा जहरीला पानी छोड़ रहे हैं। जैसा नहर में पानी आ रहा है सीधा डायरेक्ट वो गांव में सप्लाई कर रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे सैंपल भी लिए हैं और आज मक्कासर गांव में जिला कलेक्टर महोदय भी आए थे, पर उनको आज टाइम नहीं होने की वजह से वो वापस चले गए। आज सभी ग्रामवासियों को साथ में लेके और यहाँ से पानी के बोतलें भरी है, बोतलें भर के उन अधिकारियों को जाके वो पानी पिलाएंगे। अगर ये आपको पानी अच्छा लगता है, आप इस पानी को अपने शब्दों में साफ पानी कहते हैं, तो आप भी ये पानी पी के देखो। मेरे गांव में जाके आप देख सकते हो, गांव में बूढ़े बुजुर्गों के, नौजवान साथियों के, बच्चों के पेट की बीमारी, दस्त और खाज खुजली जैसी बीमारियां, दुनिया भर की बीमारियां हो रखी है। वार्ड पंच रमनदीप सिंह ने कहा कि संसाधनों के अभाव का हवाला देकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी ग्रामीणों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही नहर में फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी डालने की समस्या के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस समस्या से निजात मिली थी कि नई समस्या पैदा हो गई। उन्होंने मांग की है कि ग्रामीणों को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाए। मक्कासर में वाटर वर्क्स में सभी ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले 20 दिन महीने से बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है और बदबूदार पानी आ रहा है जो कि पीने योग्य नहीं है। तो आज इसलिए सभी ग्रामीणों ने जल दाय विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया। तीसरे इसमें वो काम चल रहा है कुछ तो इसके कारण वो कुछ पानी जो आता है वो पीछे से नहर से सीधा ही छोड़ देते हैं, ना उसको कोई फिल्टर करते हैं और ना कोई फिटकरी डालते हैं। उसको सब मैंने बोला 2 बार, वो कहते हैं अभी बात की, अभी जाके आया हूँ। 1 महीने से पाइप लीकेज हो रही है, मैं 1 महीना हो गया अभी पाइप ही नहीं ठीक हुई 1 महीने से। राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, अभी जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ऐसे स्लोगन लिख रहे हैं, लेकिन जो मक्कासर के ग्रामीणों को ये पानी पिला रहे हैं उसे तो फिर जल ही बचेगा, आदमी तो बचेगा नहीं। उधर ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद एससी ने विभाग के सहायक अभियंता को मौके पर भिजवाकर फिल्टर की मरम्मत करवाने के निर्देश भी दिए। पानी गंदा आ रहा है, उसका क्या मामला है? मक्कासर में
2 दिन पहले हमें गंदे पानी की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगले दिन हमने वहाँ से सैंपलिंग करवाई है, जिसको लैब में भेज दिया गया है। घर घर जाकर हमने बोतलें भरी और सैंपल करवाए और उनकी रिपोर्ट है जो आज शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी। बाकी मौके पर जाने पर इस प्रकार का कोई पानी प्राप्त नहीं हुआ जो उन्होंने हमें भेजा था वीडियो के अंदर, जो बाल्टियों में पानी उन्होंने भेजा था। अभी हमने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं उनका पानी उससे बिल्कुल अलग है और उसकी लैब में जांच होकर जो रिपोर्ट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। सर एक डिग्गी वहाँ खाली पड़ी, उसका काम रुका हुआ है, वो क्या मामला है? जो मक्कासर में डिग्गी का काम रुका हुआ है, उनके लेबर के कोई घरेलू समस्या के कारण काम रुक गया था। वो कल तक अपने काम चालू हो जाएगा और उसके अंदर जो पानी खड़ा है उसको निकलवाया जा रहा है ताकि उसकी अंदर जो सिल्ट है उसको बाहर निकाला जा सके। प्रधानाचार्य व अध्यापक की ओर से स्कूल में जातिवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए गांव कुम्हार वाली ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सांकेतिक धरना देकर रोष प्रकट किया। छात्रों ने आरोप था कि गांव कुम्हार वाली ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य तारा कुमारी और अध्यापक नरेश कुमार की ओर से स्कूली बच्चों के साथ जातिवाद किया जा रहा है। स्कूल के कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। डीईओ माध्यमिक हंसराज जाजेवाला ने इस प्रकरण के बारे में कहा कि शिकायत की जांच करवाई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जातिवाद बंद करो, बंद करो, जातिवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो अब जगह एक खेल 3 दिवसीय खेल होया बंग मतलब अलग अलग टीम बनाई। टीम इं बना ली कि आ हमारी है आ थारी है। मैच रेफरी हो चाहे किसी हो, पीछे मैं देखने आ रही बंग देखे, मैं एक दिन सारे दिन देखियो तो मतलब हर एक चीज़ में विवाद करा के आ चीज़ इंगी है आ चीज़ हमारी है। तो किंग नंबर काटना किंग की करनो तो ये चीज़ें पाली। बाकी आज 4 साल पहला विवाद हो कि मैडम ने मैं गया जाके मैडम ने कि मैडम जी ऐसे गलत लिखो टावरा ने सही करो। आज मेरी लड़की है, एक छोटी बच्ची है मेरे भाई की, बिंग माली गढ़ है कि भारत हमारा राज्य है, न कि भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है, राज्य नहीं है। तो वो कह रहा है ये तो सही है और ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा बोल जाऊँ तो यहाँ कह कि मैं कपड़ा पा के पेश हो जाऊँगी। हमारा दोनों ने 17-17 हज़ार रुपये तनख्वाह है। लेट तो थे हो रहा हो और हमारा कोई स्कूल को कोई नियम को नहीं। जी करा जब मोटरसाइकिल चढ़िए जी करा वो मास्टर आ जाए और जी करा जब वापिस उठ जाए। कोई नियम को नहीं, कोई बच्चा जो भोजन दिया जाए वो कोई टेम्पर को नहीं, किन्हीं जिमावा को नहीं। मस्ती हमारा सिर्फ और सिर्फ धारावाहिक देखने लिए और कोई काम नहीं है। हमारी मांग आई है कि तारा मैडम की बदली हो जानी चाहिए। मारो जो गांव की जो सुधार करना है, जो गाँववासी जो मर सका है, मैं आया विज्ञापन दियो है। जे कलेक्टर साहब हमारी जो कोई मांग पूरी करना चाहे तो हमारा वही निवेदन है कि हमारी तारा मैडम की बदली हो जानी चाहिए। हमारो एक स्कूल नरगु बेहतर हो रही है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारवाल ढाणी। ये सुनवाई नहीं होगी तो इसमें हमारा ये लिखा हुआ है, यदि 2 दिनों में सुनवाई हो तो ठीक है, नहीं हमें ये स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और ताला लगाएंगे। स्काई न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुम्हारवाल ढाणी में किसी शिक्षिका की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की अभी जांच करवा लेंगे सीबीओ के माध्यम से और दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जो है कर दी जाएगी। लिखित समझौता लागू करने की राज्य सरकार से मांग कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। प्रदेश व्यापी वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन नया नहीं न्याय चाहिए के तहत आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों का राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन मंगलवार को 5वें दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन 10 सितंबर तक चलेगा। वीडियो ने मांगे न मानने पर जयपुर में शहीद स्मारक पर आमरण अनशन शुरू करने का अल्टीमेटम दे रखा है। अधिकारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नया नहीं न्याय चाहिए, नया नहीं न्याय चाहिए। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। नया नहीं न्याय चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। नया नहीं न्याय चाहिए, नया नहीं न्याय चाहिए। प्रशासन से राजस्थान सरकार से जायज़ मांगे हैं, जिसमें माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा भी बहुत टाइम पहले ये मांगे मान ली गई थी। उनके हस्ताक्षर का
लेटर भी जारी किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उन मांगों पे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई अमल नहीं किया गया है, जिससे मजबूरन हमें लगातार धरना देना पड़ रहा है। और हमने पहले प्रशासन को 1 महीने तक नोटिस भी दिया, उनके संज्ञान में भी लेके आए, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारा लगातार धरना चल रहा है, जिसमें आज 5वां दिन है। हम गहलोत सरकार से, जो भी हमारी राजस्थान सरकार है, उससे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ जो उन्होंने हमारे से वादा किया था भी हम ये मांगे मान लेंगे, वही चीज़ें हम मांग रहे हैं। इसलिए हमने हमारा जो इस धरने का जो मोटो है वो अभी नया नहीं न्याय चाहिए, क्योंकि इन पे पहले भी माननीय मंत्री महोदय और प्रशासन के साथ में हमारी सहमति बन चुकी है। तो हमारी गहलोत सरकार से पुरजोर ये निवेदन है, आग्रह है कि वो हमारी मांगों पे जो भी नई है उन पे हमें न्याय प्रदान करें। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। दोबारा कमेटी बनाकर गांव में हुए अतिक्रमण की जगह की पैमाइश व निशानदेही करने की मांग को लेकर गांव पोहला के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण की शिकायत की हुई थी। शिकायत मिलने पर गांव में पैमाइश की कार्रवाई की गई। पैमाइश की कार्रवाई के दौरान पंचायत समिति के अधिकारी भी मौजूद थे। कोला गांव से ग्रामीण पधारे यहाँ। पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण की एक फाइल लगी हुई थी, जिसकी गांव में ये पैमाइश की गई। इसमें वीडियो, सेक्रेटरी और एलडीसी और कुछ स्टाफ पंचायत समिति के द्वारा गया था। जो रिट लगी थी उसके अंदर जिन स्थानों की लगी थी उन स्थानों की पैमाइश नहीं की गई और निशानदेही नहीं दी गई, और अलग अन्य जगह जो थी वहाँ पर निशानदेही दे दी गई और इन्होंने फॉर्मेलिटी कर दी। तो हम कलेक्टर साहब से मिले हैं कि जो रिट लगी हुई है उस पर सही नियमानुसार उसकी सुनवाई करें, और जो निशान लगाए गए हैं और जिसकी सूची सौंपी गई है उस सूची को निरस्त किया जाए, तथा सरपंच, सेक्रेटरी और जो एलडीसी है, इन तीनों ने मिलकर गांव के प्रभावशाली राजनीतिक लोग हैं उनके दबाव में आकर ये जो झूठी रिपोर्ट तैयार की है इसको निरस्त किया जाए। हमारी तरफ कोई राजनेता नहीं रहता, जिधर जो एप्लीकेशन लगी हुई है उधर राजनेता रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, प्रभावशाली लोग रहते हैं, जो सरपंच के साथ, सेक्रेटरी के साथ जिनके संबंध है निजी, उनके साथ मिलकर ही हमें कर रहे हैं। राजनीतिक द्वेषता के चलते ढाणी में रह रहे आधा दर्जन से अधिक परिवारों को पेयजल कनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाते हुए अंबेडकर जन जागृति मंच के बैनर तले ग्राम पंचायत बावनियावाली ढाणी के चकसात जेआरके के बाशिंदों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर रोष प्रकट किया। इसके बाद मांग के संबंध में कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम सरपंच मुर्दाबाद, ग्राम सरपंच मुर्दाबाद, अच्छे जेआरके में पानी पाइप बहाल कराओ, बहाल करो, बहाल करो, सात जेआरके में पानी पाइप बहाल कराओ, बहाल करो, बहाल करो। इनको जिंदाबाद, सरदार सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब कह रहे मैं इसमें बड़ा मामला भ्रष्टाचार का है। दिनेश कहते हैं 5,000 और पहले आप कैसे काटी आपका वोट नहीं, वोट तो मेरा चाहे कलकत्ता हो, मैं रहने वाला तो गाँव 40 साल से रह रहा हूँ, मेरे खेत है, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है। ये साहब किसको बोल दिया सर, फिर भी बात
कल है ये गांव में तो चल नहीं रहा। कल आप टाइम दो दो, कब लोगे आप? कल सुबह 10 बजे कल 10 बजे आपके वहाँ जाएंगे, एक ना दो भी आप मिल जाना। सारे जो ग्रामीण हैं ग्राम पंचायत डबली बास मीटर हुई चक 7,000 के 8,000 के का मुद्दा है, पाइपलाइन का मुद्दा है। पाइपलाइन आज से 2 महीने पहले बिछाई गई, हम अंतिम छोर पर है 7,000 के जो ग्राम पंचायत डबली बास मीटर हुई और पंचायत समिति पीलीभीम के अंतर्गत आता है कि पाइपलाइन बिछा देंगे सरपंच साहब, फिर गए बिछा देंगे, आपका नंबर पहला आएगा। और जो राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन चला रखा है वो पूरे राज्य में घर घर में पानी पहुँचाने का है, डांडी डांडी में। तो यहाँ अब इन्होंने हमारे आधे 7,000 के और 8,000 के में पाइपलाइन बिछा दी, आधे में नहीं बिछाई। ये कहते हैं कि आप तो आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, हमारे से रसीद कटा ली 1,200 रुपये की रसीद हमने दी है। अब हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हैं कि जल्द से जल्द पाइपलाइन बिछाई जावे और सभी को कनेक्शन दिए जावे। 7,000 का 8,000 का पे जो ढाणियाँ हैं जी सर, उनमें पाइपलाइन नहीं डाली। ये कहते हैं हमारे पास तो नहीं है, फिर हम करी रसीद काट दी 1,200 रुपये की जी। जयन से बात की, ठेकेदार साहब रले हुए हैं जी, और सरपंच से बोलते हैं और वो जयन साहब होता है 5,000 रुपये लूँगा दिनेश कुमार। फिर का मैं संडे को आ रहा हूँ मौका देखने, शनिवार को हूँ 8,000 का में 4-5 ढाणियाँ छोड़ रही है। अब 8,000 का में ढाणियाँ हैं जो उनको आज हम साथ में लेने आए थे, उनको अगर मैं आपके पाइपलाइन डाल दूँगा, आप उनके साथ ना जाओ। और सरपंच है जो मौजूदा बस्सो देवी है जी, वो जो सरपंच खुद बैठता है, मैडम नहीं खुद नहीं बैठती जी। ग्रामीण सर 8,000 के और 9,000 के पाइपलाइन का जो काम चल रहा है उसको लेकर आए थे। इनका कहना है कि एक तो 7,000 के में हमारे पाइपलाइन डलवाओ, जो कि इस अपने प्लान के अंदर सैंक्शन नहीं है। अपने प्लान में सैंक्शन 8 और 9,000 के की स्कीम है, 7,000 के में अपने नॉन फिजिबल में है सरकार के रिकॉर्ड में, इसलिए वहाँ पाइपलाइन डालना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो अपने सरपंच साहब है उन्होंने कहा कि हम लाइन डलवा देंगे, जो भी जहाँ सैंक्शन अपने नहीं है वहाँ अपने। तो मैंने उनको कहा कि भैया आप NOC लेके और लाइन डलवाओ तो हम आपको NOC जारी कर देंगे। इसका कल मौका दे के और उन ढाणियों को जुड़वाया जाएगा। और जिन ढाणियों में के अंदर इनका ये भी कहना है कि पाइप है जो अंदर तक ढाणी के दे दी गई है, उन ढाणियों से पाइप दोबारा ठेकेदार को निर्देशित करके और 2-3 दिवस के अंदर निकाल के और इनका समाधान कर दिया जाएगा। जंक्शन पुलिस ने सोमवार देर शाम गांव चिश्तिया में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक के कब्जे से पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मौके से युवक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर PC रिमांड मंजूर करवाया। कल दौरान गश्त विश्वजी वर्मा सब इंस्पेक्टर द्वारा दौरान गश्त चिश्तिया मोड़ से वो हरविंदर सिंह उर्फ हैफी को एक देसी पिस्तौल 315 बोर जैसा, एक देसी पिस्तौल 12 बोर, 2 कारतूस सहित उसको गिरफ्तार किया है। अभी उससे पूछताछ चल रही है, न्यायालय पेश किया जा रहा है, PC रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद में अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। शासन ने उन्हें अभी तक तो अज्ञात व्यक्ति से खरीदारी करनी बताई है और भी अनुसंधान जारी है। सर ये पिस्तौल लेके क्यों लेना चाहता था, इसका कारण क्या है? इसके पीछे अभी पूछताछ चल रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।